हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम इंग्लिश जो कि आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश के चैप्टर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो पहला अपना जो है वो है अल्फ़ाबेट स्पेलिंग रूल्स। अल्फ़ाबेट यानी जो अपन ABCD जिसको बोलते हो, ए से लगा करके जेड तक टोटल जो 26 लेटर्स होते हैं। ये कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं जो ए से लगा करके जेड तक आते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया ABCD। अब इनमें भी अपने डिवाइडेशन करें, जैसे AEIOU ये वाउल्स होते हैं जिनको हिंदी में स्वर बोलते हैं। 5 वाउल्स हैं और बाकी जो बचते हैं 21 उनको कॉन्सोनेंट्स बोल देते हैं। लेकिन उनमें भी एक और आ गया सेमी वोवल्स, W और Y। ठीक है ना, ये सेमी वोवल्स का काम करते हैं, अर्ध स्वर का काम करते हैं। तो मोटे रूप से अपने को स्वर ये जो 5 है ना, पहले अपन आर्टिकल लगाते थे तो सीधा ये देखते थे AEIOU। अब वो आर्टिकल इनको देख के नहीं, इनकी ध्वनि को देख करके लगता है। वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। अभी बात यही चलती है कि वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। अब है, हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, परंतु अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ हमेशा नहीं आते हैं। जैसे देखो, ये पवन लिखा हुआ है ना, लेकिन अंग्रेजी में ये 2 लेटर लिखने के लिए, क्योंकि उनमें वाउल्स नहीं होता है, इसमें प पूरा करने के लिए अपने को एक वाउल लगाएंगे जब भी प। जैसे इसमें प अपन लिखते हैं तो ये प अपने आप में पूरा है, क्योंकि इसमें प इसका अपन तोड़ेंगे तो प आधा है और इसके पीछे अ है, यानी तभी इन दोनों को जोड़ करके प है। और इसको अपन वाउल्स ए लगाएंगे तब ये प बनेगा। इसी प्रकार से PVN लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, उसको इस रूप से लिखा जाएगा PAVAN, ये सही माना जाएगा। ठीक है ना। टोटल इंग्लिश साउंड उसकी उच्चारण पर निर्भर होता है, लेटर पर नहीं। जब आप प बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए अपने आप में अ लगा होता है। जैसे देखो, ये बता दिया गया है, प यहाँ आधा है हलंत, प के बाद अ आया तो ये प पूरा हो गया। फिर वह भी आधा है और ये अ पूरा है तो वह हो गया। और लास्ट में ये न में अ अपने आप छुपा हुआ ही है, तो ये भी न जो है वो न आधा और अ इस प्रकार से आया हुआ है। तो ये मिल करके पवन हिंदी में इस प्रकार से बनता है, क्योंकि इसमें स्वर छुपा रहता है और उसमें अपने को इंग्लिश में लिखने के लिए पीछे ए लगाना पड़ता है, या जो वाउल्स जो भी 5 हैं उनका यूज होना करना पड़ता है। अब है, हिंदी में वर्णमाला में 22 लेटर होते हैं और अंग्रेजी में 26। इसका मतलब आधा, यानी पूरा 26 का आधा हुआ ना, 52 का आधा 26, यानी 1 लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का। जैसे अपन रमन लिख रहे हैं तो ये ए लगाएंगे तब पूरा रह हुआ, क्योंकि इसमें स्वर, इसमें ऑलरेडी स्वर आया हुआ है। कैसे लिखा हुआ ये र आधा धन अ, ठीक है ना, प्लस म आधा धन अ है, प्लस न आधा धन अ है, ये मिलकर के रमन बना है। तो इसको भी अपन ए लगाएंगे तभी वो होगा। इस प्रकार सुमन में ऊ की मात्रा में अपन ये यू का काम लेते हैं, फिर ये वाउल्स ए लगा दिया तो पूरा म हो गया, न हो गया। इसी प्रकार जपन या जापान ये वाउल्स का काम करते हैं तो वो काउंट में आता है। देखिए, रूल्स फॉर स्पेलिंग्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्पेलिंग है क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्यू वाली आप देखना, क्यू के साथ यू आएगा तभी वो वर्ड बन पाएगा सार्थक। क्वीन,
क्वीन रानी, क्वेरल क्यू यू आ गया झगड़ा, क्वाइट शांत, क्यू यू आई टी ई और क्यू यू आई ई टी क्विट, क्विट कर देना, छोड़ देना, क्विक तेज, है ना, सब में यू आ रहा है देखो, क्यू के बाद यू, क्वेंच, यहाँ भी क्यू के बाद यू, क्वेश्चन। इस प्रकार से क्यू के साथ यू होगा तभी वह सार्थक वर्ड बनेगा। रूल 2 है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। जैसे फैथ के साथ फुल डबल अपन जोड़ेंगे तो सार्थक शब्द अपना क्या बनेगा, फैथफुल रहेगा, यहाँ पर डबल एल नहीं रहेगा। जैसे हार्म के साथ फुल जोड़ देंगे तो हार्मफुल बनेगा, ये यहाँ डबल एल नहीं बनेगा। इसी प्रकार से ट्रथफुल, यहाँ एक एल वाला बन जाएगा ट्रथफुल, और चीयरफुल। इस प्रकार से डबल एल जब जोड़ते हैं तो एक एल आ जाता है। रूल 3 क्या बोल रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ते समय वाई को एल में बदल देते हैं और एक एल तो हटाते ही हैं। जैसे ब्यूटी धन फुल जोड़ देते हैं तो ब्यूटीफुल है, वाई को एल में बदल देते हैं और एल को एल तो हटा देते हैं। वाई को आई में बदल देते हैं, यहाँ आई है। जैसे ये देखो BEAUTY था, उसको आई बना दिया अपन ने और फुल हो गया ब्यूटीफुल। इसी प्रकार ड्यूटीफुल को ये वाई हट जाएगा, यहाँ आई आ गया और एक एल हट करके डबल एल में से एक एल बन गया। अगला रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हट जाता है। जिस प्रकार से देखो वेल धन कम, वेल कम, और अपन इसको जोड़ेंगे तो वेलकम इस प्रकार से लिखा जाता है, एक एल वाला वेलकम होता है। ऑल डबल एल आ गया, रेडी। अब एक साथ वर्ड बनाएंगे तो डबल एल नहीं होगा, ऑलरेडी हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑलमोस्ट में भी ऑलमोस्ट एक एल हट जाता है। ये सी और सी साउंड हो तो जैसे डिसीव, रिसीव, कंसीव, रिसीव, सीलिंग, सी और सी साउंड, रिलीव, बिलीव, सीज, नईस। इसी प्रकार से ये है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये खास इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कम और प्लस ING अपन लगाते हैं तो ये ई हट जाता है, ये ई हट जाता है, कमिंग हो जाएगा, COM के बाद सीधा ING लग जाएगा। इसी प्रकार अभी उस लास्ट में ई आ गया तो अपने को ई हटाना है। ये बोल रहा ना किसी वर्ब के अंत में, ये वर्ब है सारी। अब्यूजिंग, गिव, ING आ गया तो ई हट जाएगा, गिविंग बन गया, ई हट जाएगा। राइट लास्ट में ई है तो ई हट जाएगा, राइटिंग बन जाएगा। बाकी वो की वो रहेंगे, WRIT। अब यहाँ ई था तो टी के बाद आई हट जाएगा, ING लग जाएगा। ये मेक, ये ई हट जाएगा और फिर ING जुड़ जाएगा तो मेकिंग बन जाएगा। सातवां रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में EE, OE या YE हो तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक ई वाला था तो वो ई उड़ रहा था, लेकिन यदि EE हो, ये ध्यान रखना है, तो वो वैसा की वैसा रहेगा। या OE हो या YE हो, ये ध्यान रखना है। EE, OE और YE होगा तो ING लगाते समय वैसा पूरा पूरा आएगा। जैसे एग्री में EE आ गया तो अपने को एग्रीइंग लगेगा। अब देखना यहाँ सी में EE आएगा तो ING सी में ये एक ई उड़ा करके ING मत लगा देना, सीइंग हो जाएगा। और इस प्रकार से लगा दिया तो
तो ये गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि डबल ई है। यहाँ भी EYEING। अब देखो यहाँ YE वाला रूल काम कर जाएगा। तुम सोचोगे कि एक ई है, नहीं, अपने को YE देखना है। YE है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये YE, तो EYEING आइंग हो जाएगा। अब OE वाला ये एक हो गया, SHOE बीच में है, पीछे है, सिर्फ ई वाला नहीं था उसमें, OE है, इसलिए वैसा कि वैसा शोइंग आ जाएगा पूरा। तो ये थोड़े रूल्स दिमाग में बिठा देने हैं, कॉपी में एक बार लिख देना। 8वां क्या रूल बोला है, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को Y में चेंज करते हैं। देखो ये IE है, ये IE है। अब तो अपने को ING लगाना है तो IE Y में बदल जाएगा, ये IE पूरा उड़ जाएगा, Y आ जाएगा, फिर ING लग जाएगा। डाइंग, डाई से डाइंग और लाई से लाइंग, ठीक है। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वाउल लेटर हो है और वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो ING लगाते समय अंतिम लेटर 2 बार लिखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब के अंत में अक्षर से पहले, ये अंतिम अक्षर देखना है, ये वर्ब है सिट, और इससे पहले वाउल से, ये आई वाउल से हो तो वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो ING लगाते समय अंतिम लेटर 2 बार, तो ये फिर अंतिम लेटर सिट है जो ये 2 बार लिखा जा रहा है यहाँ पर, सिटिंग। अब देखना है अंतिम अंतिम लेटर से पहले वाउल है तो ये डबल हो जाएगा, स्विमिंग बन जा रहा है यहाँ देखो अंतिम लेटर से पहले वाउल है तो ये अंतिम वाला डबल बन जाएगा, स्कीपिंग, P डबल बन जाएगा। N से पहले वाउल U बैठा है तो N डबल बन जाएगा, रनिंग। रनिंग कैसे लिखते हैं, RU आ जाता है, क्यों, क्योंकि उस कॉन्सोनेंट से पहले अंतिम अक्षर जो है वर्ब का, उससे पहले कोई वाउल बैठा है। इसी यहाँ पर भी ऐसा ही है, BEG, तो क्योंकि लास्ट शब्द से पहले एक वाउल्स बैठा है तो ये भी डबल हो जाएगा, बेगिंग। ये भी इस प्रकार से आपका रूल हो जाएगा। एक और रूल है, यदि किसी वर्ड शब्द में लेटर 2 बार आता है तो उसको अपन, जैसे 2 बार नहीं, जैसे ये एप्पल अपन लिखते हैं ना, APPLE एप्पल। अब इसमें 2 बार कोई एक वर्ण आ गया, लेटर आ गया, तो इसको कई जगह इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एक बार ही बोलना, एप्पल, नॉर्मल। और शब्द ऐसा कौन सा ढूंढ सकते हैं अपन, जैसे KITTY। अब यहाँ भी 2 बार आ गया डबल टी, इसको किट्टी नहीं बोलेंगे, इस प्रकार से कई जगह लिख देते हैं लोग, ये गलत माना जाएगा। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण जो है वो किटी माना जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ अल्फ़ाबेट्स के नॉर्मल रूल्स हमने पहली क्लास में हमें बताए हैं, और धीरे धीरे हम जो भी इसका सिलेबस है उसके आधार पे पूरा प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छी कंटेंट आपको देना। हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क क्लासें चल रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।